हाँ दोस्तों, मिल गया। क्या मिल गया है दोस्तों? हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिल गया, यानी कि क्लास 12 के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसके हम लोग ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो आपके 30 में से 30 आंसर के हल कर पाएंगे, यानी कि 30 सवालों के आप लोग उत्तर सही से दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर आकर रहता है, यानी कि यहाँ इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर हम लोग के यहाँ पर क्या झारखंड में पति के घर पत्नी आते हैं, यानी कि जो बेटी की विदाई होती है तो किसके घर जाते हैं? ससुराल जाते हैं। यहाँ पर अलग होता है, पति ही किसके जगह जाता है? लड़का ही जाता है लड़की के घर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यह कौन सा जगह है? उस राज्य का नाम है मेघालय, जहाँ पर पति जो है पत्नी के घर ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है, यानी कि स्त्रियों का जो प्रवास है सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है? वो होता है विवाह के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। मानव विकास के प्रमुख तत्व है, तो मानव विकास के इसमें से कौन सा प्रमुख तत्व है? तो वो है इनमें से सभी। क्या क्या तब? तो स्वस्थ जीवन चाहिए, शिक्षा चाहिए, उच्च जीवन स्तर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 66.41% जो है झारखंड में साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट याद है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा, सबसे कम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो सबसे ज्यादा उच्च क्या बोला गया है? मानव विकास सूचकांक बोला गया है ना। तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें कोटि उच्चतम होता है? तो यह हो जाएगा आपका जाकर तमिलनाडु, हरियाणा है, केरल है। तो इसमें केरल होगा। ठीक है, क्या होगा? केरल होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो देखिए बिहार में सबसे स्त्री कम साक्षरता है, यानी कि वहाँ का जो स्त्री है उसका सबसे कम पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए केंद्र शासित राज्य पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा वाला राज्य मतलब केंद्र शासित राज्य है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कि साक्षरता ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रतिशत पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक जीवन प्रतिशत पाई जाती है वो होती है आपका केरल में। ठीक है, किसमें? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, UNDP 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए? यानी कि इसमें पूछा गया है जब 15 जुलाई 2004 को 15वीं मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, उस समय मानव विकास के सूचकांक क्या बताए गए, कौन कौन से सूचकांक बताए गए थे? तो वो हो जाएगा इसमें से सभी होगा। ठीक है, क्या क्या? तब जीवन प्रतिशत होगा, साक्षरता होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। यह मानव विकास का सूचकांक है, यानी कि इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? वो किया गया था 1990। ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है दीर्घ जीविता, ठीक है, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर। ये सब क्या है? मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मानव विकास का एक सामाजिक सूचक है? तो सामाजिक सूचक कौन सा है? तो साक्षरता जो है सामाजिक सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, यानी कि मानव विकास सूचकांक किसका राज्य का पूछा है? तो केरल राज्य का पूछा है, तो 0.790 है। ठीक है, 0.790। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? यानी कि गांधी जी ने मतलब क्या क्या पूछा है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति और एक राष्ट्र को जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
उसके लिए कुंजी क्या है, तो वो है आपका जाकर कुंजी होगा व्यक्तिगत मिथ्याव्ययता, सामाजिक धर्म की न्यायधारिता, अहिंसा, यानी कि ये सभी होगा, ये गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघानगर, ठीक है, आपको मेघानगर पूछा गया है। तो मेघानगर की जनसंख्या कितनी है, तो इसमें मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो वह 50 लाख से अधिक होती है, ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है, सबसे बाद में बसाया गया नगर कौन सा है, तो वह है आपका जाकर चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, औद्योगिक नगर नहीं है वो है रुड़की, ठीक है, दुर्गापुर औद्योगिक नगर है, जमशेदपुर, सलेम, ये सब क्या है औद्योगिक नगर है, यानी कि रुड़की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिलाई किस वर्ग से भी संबंधित है, तो भिलाई किस वर्ग से संबंधित है, औद्योगिक नगर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण बस्तियां के कितने प्रकार होते हैं, तो ग्रामीण बस्तियां जो होती है आपका 4 प्रकार का होती है, ठीक है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो पढ़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, यानी पठारी नगर कौन सा है, तो इसमें नागपुर जो है पठारी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, कौन व्यावसायिक नगर है, तो वह है आपका एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है वो व्यावसायिक नगर है। देखिए हम आपको बता दिए थे दो जो बस्तियां, जो 2 प्रकार के बस्तियों को बता दिए थे, ग्रामीण बस्तियों के उसमें से 2 बस्तियां बता दिए थे, और आप लोग को 2 और बस्तियों के नाम बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। नदी के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, यानी कि नदी के किनारे जो बसा गांव होता है किस प्रतिरूप में आएगा, वो आएगा आपका जाकर आयतकार, क्रीम या वृत्ताकार या रेखीय, तो होगा रेखीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है, तो सड़कों के किनारे जो विकसित होता है रेखीय प्रतिरूप पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, यानी कि सांस्कृतिक नगर है वो है जेरूसलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, नदियों की डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, यानी कि जब नदियों के जो डेल्टाई भाग होता है उसमें कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, उसमें पाया जाता है पंखा, पंखा, ठीक है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है वो प्राथमिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, यानी किसी मतलब झील के चारों ओर अभी बताए थे ना, तो वह वृत्तिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो पर्वतीय प्रदेशों में जो है सीढ़ीनुमा पाया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी कि पूछा गया है कि भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो हो जाएगा आपका जाकर सीमांत भूमि, जो सीमांत भूमि होता है वो भू उपयोग संवर्ग नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 40 वर्ष में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, यानी कि पिछले 40 वर्ष से क्या हो रहा है, वनों की अनुपात बढ़ रहा है, तो वो है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि जैसे बहुत सारे रिजर्व किया जा रहा है, तो जिसके कारण से वनों का अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है, यानी कि जैसे सिंचित किया जाता है ना, जहाँ पर सिंचाई की जाती है वहाँ पर भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है वो हो जाएगा आपका मृदा लवणता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि में कौन सा फसल नहीं बोया जाता है, वो है आपका जाकर गन्ना जो है शुष्क कृषि जो है वो नहीं बोया जाता है गन्ना के फसल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिको तथा क्या होगा फिलीपींस में गेहूं और चावल का अधिक उत्पादकता किस्में विकसित की गई है, ठीक है। बहुत सारी किस्में पाई जाती है मैक्सिको और
फिलीपींस में। ठीक है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो कौन सा राज्य में है हमारे भारत में, तो हो जाएगा आपका जाकर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, फसल है बोला गया ना, तो इसमें से यदि नहीं है बोला जाएगा तो पर भी आप लोग मार दीजिएगा। तो इसमें से जो है आपका कपास, कपास जो है रेशेदार फसल है, बाकी कॉफी नहीं है, चाय नहीं है, गेहूं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, तो यानी झूमिंग कृषि जो है आपका जाकर असम में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, आपको पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति कब शुरू हुई थी भारत में, तो हो जाएगा आपका 1980 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है, तो नकदी फसल जो है आपका जाकर इनमें से सभी होगा, यानी कि कपास को नकदी फसल कहते हैं, जूट को भी नकदी फसल कहते हैं, चाय को भी नकदी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, यानी कि खरीफ फसल के कृषि ऋतु क्या है, वो हो जाएगा आपका जून से सितंबर में खरीफ फसल की कृषि हेतु या ऋतु माना जाता है। ठीक है, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, इसमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं क्या जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका जाकर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी कि पेय फसल का नाम बोला है, तो चाय होगा, कॉफ़ी होगा, चाय तथा कॉफ़ी, तो आप लोग बताइए कौन होगा इसमें से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो व्यापारिक फसल नहीं है वो होगा आपका गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो इसमें से धान का कटोरा कहलाता है, यानी कि 15 का याद रखिएगा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो धान का कटोरा कृष्ण और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा कृष्णा भगवान से और गोदावरी नदी से, तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो होता है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, यानी कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ देते हैं, वो देते हैं आपका कोको देते हैं। ठीक है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका जाकर पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, रबी की फसल किस ऋतु में की जाती है, देखिए रबी की फसल जो है आपका जाकर वो शीत ऋतु में की जाती है, याद रखिएगा। और खरीफ फसल की ऋतु जो है किस में आपको महीना बता दिए, उसको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बताइए। निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है, यानी कि बगानी फसल इसमें से कौन नहीं है, वो होगा मक्का जो है बगानी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, रबड़, कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ जो है रोपण फसल है, लेकिन जो आपका गेहूं है वो रोपण फसल नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है, यानी कि खाद्य फसल है यहाँ पे पूछा गया था, तो खाद्य फसल मक्का को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो खाद्य फसल कहते हैं, यानी कि नहीं है तो गन्ना नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, चुकंदर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।